Today we will read Class 10 First Flight Book Chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And we will read this chapter summary in Hindi. Let's start. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इस चैप्टर के राइटर नेल्सन मंडेला ही हैं. 10 मई का दिन था. मौसम चमकीला और साफ था. लेखक के पास शुभकामना देने के लिए दुनिया के काफ़ी नेता आ रहे थे. यहाँ लेखक मतलब नेल्सन मंडेला है. बीते समय के लिए कुछ दिनों से मुझे खुशी से घेर लिया गया था. गणमान्य व्यक्ति और विश्व नेता जो आ रहे थे वे उद्घाटन से पहले श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे. उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी. समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के अखाड़े में हुए. दशकों से यह वाइट सुप्रीमेसी की सीट थी और अब यह थी दक्षिण अफ्रीका के पहले की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों की इंद्रधनुष सभा की साइट लोकतांत्रिक गैर नस्लीय की सरकार. उस दिन लेखक अपनी बेटी जनानी के साथ में था. सर्वप्रथम मिस्टर डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई. फिर थबो मबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई. तब लेखक की बारी थी. नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई. उन्होंने संविधान की रक्षा करने और उसे मानने की शपथ ली. उन्होंने व्यक्ति की भलाई के प्रति लगाव रखने की शपथ ली. लेखक ने नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला. उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद किया. उसने कहा कि वे उसके देशवासियों के साथ होने के लिए वहां आए थे. यह न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए आम विजय थी. उसने अपने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से संतृप्त करने की शपथ ली. कुछ क्षणों पश्चात दक्षिणी अफ्रीकी रंगों, जेट और हेलीकॉप्टर वहां यूनियन की बिल्डिंगों पर उड़े. यह नई सरकार के प्रति उसके प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री वफादारी थी. फिर अपनी छाती पर तमगे लगाए हुए मिलिट्री के उच्चतम जनरलों ने लेखक को सलाम किया. उसने सोचा कि काफ़ी वर्ष पहले उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया होता. लेखक के लिए दिन को 2 राष्ट्रीय गानों द्वारा प्रतीकात्मक किया गया. गोरों ने नकोसी सिकेलेल गाया और कालो ने डाई स्टेम गाया. ये गणतंत्र के पुराने गान थे. उद्घाटन के उसी दिन लेखक ने इतिहास के बारे में सोचा. पहले दशक में दक्षिण अफ्रीका के व्यक्तियों ने अन्य काले व्यक्तियों के साथ अपने भेदभाव समाप्त कर लिए थे. उन्होंने अपनी श्रेष्ठता के सिस्टम को भी बना लिया था. यह सर्वाधिक सख्त समाजों का आधार था. अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई थी. अब यह व्यवस्था सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानती थी. हजारों व्यक्तियों की कुर्बानियों के पश्चात यह शुभ दिन आया. लेखक ने स्वयं को उन सभी व्यक्तियों का निचोड़ माना. उसे कष्ट था कि वह उनका धन्यवाद नहीं कर सकता था. रंगभेद की नीति ने उसके देश और उसके व्यक्तियों के अंदर काफ़ी समय तक रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया. इस नीति ने महान स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न किए थे. ये थे ओलिवर ताम्बोज, वाल्टर सिसुलस, चीफ लथुलिस, यूसुफ डाडूस आदि. वे असाधारण उत्साह, बुद्धिमत्ता और उदारता के व्यक्ति थे. देश खनिज पदार्थों में अमीर था, परंतु इसका महान धन इसके व्यक्ति थे. इन व्यक्तियों से लेखक ने उत्साह का अर्थ समझा. उन्होंने अपने जीवन को खतरों में डालकर उन्होंने काफ़ी संताप सहन किए. उन्होंने सीखा कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, परंतु इसके ऊपर विजय थी. लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता. उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है.
प्यार मानव दिल में प्राकृतिक रूप में आता है। जेल में उन्हें दीवार तक लगा दिया गया था, परंतु उसने गार्ड के दिलों में मानवता देखी। यह मनुष्य की आवश्यक इच्छा ही थी। जीवन में हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य हैं, अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति। लेखक को इन दोनों कर्तव्यों का पूरा करने में काफ़ी कठिनाई आई। यह इसलिए था कि दक्षिण अफ्रीका में काले व्यक्ति को यदि वह एक मनुष्य की तरह रहता तो सजा दी जाती थी। ऐसे व्यक्ति को अपने ही व्यक्ति से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए उन्हें अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति नहीं थी। लेखक स्वतंत्र पैदा हुआ। वह स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। वह अपने पिता की आज्ञा पालने और अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानने में स्वतंत्र था। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भूखा मरना आरंभ कर दिया था। विद्यार्थी के रूप में वह पढ़ने और जानने की स्वतंत्रता चाहता था। जोहान्सबर्ग में युवा के रूप में वह अपनी ताकत के अनुसार बनने की स्वतंत्रता चाहता था। वह अपनी और परिवार की रोजी रोटी की स्वतंत्रता भी चाहता था, परंतु शीघ्र ही उसने देखा कि वह अपने भाइयों और बहनों की तरह वह भी स्वतंत्र नहीं था। तब वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गया। स्वतंत्रता की उसकी भूख उसके व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक हो गई। उसकी व्यक्तियों की शान से रहने की स्वतंत्रता के लिए इच्छा ने उसे ताकत दी। उसने इसे बहादुर बना दिया। उसने उसे एक भिक्षुक की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। उसके व्यक्तियों की जंजीरें उसके लिए भी जंजीरें बन गई। लेखक जानता था कि अत्याचारों को अत्याचार सहन करने वालों की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है यदि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता ले रहा है। दोनों अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वालों से मानो